हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जुगाड़ वाला। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लिगेंड क्या होते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं। सब बेसिक टर्म बताने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन टॉपिक। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले सॉल्ट क्या होता है वो पता करते हैं। सॉल्ट क्या होता है? सिंपल सॉल्ट। सबसे पहले लिखिएगा टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट तो आप लोग जानते ही क्या होता है। सॉल्ट क्या होता है? ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आयनिक में पढ़े होंगे आप लोग। ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होता है? जो कि फाउंड फ्रॉम सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। क्या से? फाउंड फ्रॉम एसिड बेस रिएक्शन। फाउंड फ्रॉम एसिड एंड बेस रिएक्शन। एंड बेस रिएक्शन जैसे कि एग्जांपल में आपको मैं बताता हूं। एग्जांपल में लिखिएगा HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2O। ये नमक तो आप लोग जानते ही होंगे, देश का नमक, टाटा नमक। लाइए अब दूसरा टाइप का मैं बताता हूं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है या एडिशन कंपाउंड क्या होता है। सॉरी, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और एडिशन कंपाउंड। नहीं, सॉरी, मिक्स्ड कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड। मिक्स्ड सॉल्ट या एडिशन कंपाउंड। मिक्स्ड सॉल्ट और एडिशन कंपाउंड। formed when two or more simple salt combine। जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट कंबाइन करेगा तो मिक्स्ड सॉल्ट बनेगा। अब इसके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। मिक्स्ड सॉल्ट के टाइप। सबसे पहला होता है डबल सॉल्ट। क्या होता है? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? ये ऐसा सॉल्ट है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में। सॉल्ट डिसोसिएट्स completely in water। salt dissociates completely in water। and दूसरा all their salt loses their identity aqueous solution but all their constituent ions
so there are anti in aqueous solution. एग्जाम्पल लिखिएगा, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसका नाम कोई जानता है? जल्दी कमेंट करके बताइए। इसका नाम होगा कार्नालाइट। क्या होगा? कार्नालाइट। ये पहला एग्जांपल हो गया, ये सब आपको याद करना। दूसरा एग्जांपल, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये तो सब जानते ही होंगे, पोटेस एलम। क्या? पोटेस एलम। क्या होगा? पोटेस एलम। नाउ तीसरा एग्जांपल लिखिएगा, NH4 whole twice dot FeSO4 whole twice dot 6H2O। ये कौन है? मोहर सॉल्ट। क्या है? मोहर सॉल्ट। फिर से मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मैं क्या पढ़ाया? टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले मैं बताया सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट फाउंड फ्रॉम सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, जैसे कि HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। ये बचपन से आप पढ़ते आए होंगे। फिर मैं एक नया सॉल्ट बताया, मिक्स्ड सॉल्ट और एडिशन कंपाउंड फाउंड व्हेन टू और मोर सिंपल सॉल्ट कंबाइन। जैसे कि सिंपल सॉल्ट है, इसी का या दो से ज्यादा को मिला देंगे तो मिक्स सॉल्ट या एडिशन कंपाउंड बनेगा। डबल सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर। जब ये सॉल्ट को पानी में डालिएगा तो कंप्लीटली घुल जाएगा और वो क्या होगा? आयंस में टूट जाएगा, जिससे कि हम इंडिविजुअल आयन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि Cl माइनस है, Na प्लस है, ये सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी का मैं एग्जांपल लिखवाया कि KCl.MgCl2.6H2O, जिसको कि कार्नालाइट बोलते हैं, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। पोटेस एलम जो कि होता है NH4 होल ट्वाइस डॉट FeSO4 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। मोहर सॉल्ट होता है। क्या होता है? मोहर सॉल्ट। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग लिख लिए होंगे तो मैं मिटाता हूं। अब मिक्स सॉल्ट का ही दूसरा टाइप लिखिएगा। मिक्स सॉल्ट का दूसरा टाइप, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सॉल्ट डज नॉट loses their identity in aqueous solution, but all their constituent ions does not show their identity in aqueous solution. फिर एक और पॉइंट लिखिएगा, salt does not dissociate completely in aqueous solution।
एग्जाम्पल इसका होगा A4FeCN6। जब इसको पानी में डालेगा तो ये टूट जाएगा 4K प्लस FeCN6 माइनस, मतलब 4 माइनस में टूट जाएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता क्या है, सबसे पहले ये पॉइंट को ऊपर लिखिएगा, ये मैं नीचे लिखवा दूंगा, उसको सबसे पहले लिखिएगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता क्या है? Salt does not loses their ion salt does not loses their ion in aqueous solution but all their constituent ion does not show their ion in aqueous solution। ये सेंटेंस का मतलब क्या है? जब आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को जब एक्वस सॉल्यूशन में डालिएगा तो कंप्लीटली घुलेगा नहीं, जिसके कारण सॉल्ट अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। सॉल्ट अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा और जितना भी उसके आयंस है तो वो आइडेंटिटी अपना शो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि हम K4FeCN को अगर एक्वस सॉल्यूशन में डाले तो क्या होगा? 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस। इसमें से आपको क्या पता चल रहा है कि ये तो अपना आइडेंटिटी शो कर रहा है ये आयन, मगर जो Fe का आयन है और Cn का आयन है वो तो मतलब कंबाइन है, तो अपना मतलब इंडिपेंडेंट होकर वो अपना आइडेंटिटी शो नहीं कर पा रहा है। इसलिए लिखा हुआ है कि सॉल्ट डज नॉट लूज द आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ये सॉल्ट अपना आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है, पूरा थोड़ा सा लूज कर रहा है मगर पूरा लूज नहीं कर रहा है। बट ऑल द कंस्टिट्यूएंट आयन डज नॉट शो देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि ये कंबाइंड फॉर्म है तो ये इंडिविजुअली अपना आइडेंटिटी शो नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस लिखा हूं मैं। सॉल्ट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि जब सॉल्ट को आप डालिएगा तो अच्छा से घुलेगा नहीं। इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए आप टॉपिक डालिएगा बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स बेसिक टर्म्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलते हैं। सबसे पहले आप ये एक चीज लिखवा रहा हूं, उसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले K4FeCN6 मान लीजिए, अभी आपको हम पढ़ाए हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल है। सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा डब्बा में सजा के। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको क्या बोलेंगे? ये पूरे को कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे? ये आपको नहीं दिख रहा होगा, रुकिए दूसरा कलर से लिखता हूं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। अब ये क्या है, उसमें से ये क्या है, मतलब कैसे दिखाओ आपको, रुकिए एक मिनट। जैसे कि ये दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ये आपका होगा सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ये क्या है? ये क्या है? इसको बोलते हैं लीगेंड। क्या बोलते हैं? लीगेंड। अगर यहां भी कुछ प्लस एक्स मान लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है सेंट्रल मेटल एटम का, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ये सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। जब भी मैं ये लिखूंगा तब समझाइएगा कि सेंट्रल मेटल एटम लिखे हैं या सेंट्रल मेटल आयन लिखे हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, ये मेन चीज है। देखिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन
नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए सबसे पहले इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, आयोनाइजेशन स्फीयर। ये पूरे डब्बा को क्या बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या है, ये Cn लिगेंड है। ये Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल आयन है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल आयन। इसको ध्यान रखिएगा, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले बात कराऊंगा सेंट्रल मेटल एटम क्या है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या है। मैं लिख रहा हूं, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन is a species in a complex, species in a complex which accept lone pair from ligand। एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड। कंडीशन क्या है इसका होने का, कंडीशन इट मस्ट हैव बैकेंट ऑर्बिटल। It must have high positive charge density। High positive charge density increases size decreases। ये भी लिख लीजिएगा, generally D and F block elements। और एक और पॉइंट लिखिएगा, दे आर सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन क्या है। सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन इज स्पीशीज इन अ कॉम्प्लेक्स which accept lone pair from ligand, जो कि अपना बैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, वो ऐसा स्पीशीज को हम लोग सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे। कंडीशन क्या है इसका होने का, इट मस्ट हैव बैकेंट ऑर्बिटल। बैकेंट ऑर्बिटल तो रहना चाहिए, तभी ना उसमें उसमें बैठेगा लोन पेयर। इट मस्ट हैव हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करा तो साइज डिक्रीज होगा एब्सोल्युटली। जनरली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होना चाहिए। दे आर कंसिडर एज लुईस एसिड बेस लिखा गया है, एसिड दे आर कंसिडर एज लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे लुईस एसिड। लुईस एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, उसी को लुईस एसिड बोलते हैं। इतना पॉइंट होप है कि क्लियर हो गया होगा, जल्दी से नोट कीजिए, इसको फिर मिटाता हूँ। चलिए
लिगेंड क्या होता है? लिगेंड लिगेंड क्या होता है, कोई बताएगा? कमेंट कीजिए, लिगेंड क्या होता है। चलिए मैं बताता हूँ लिगेंड क्या होता है। स्पीसीज इन अ कॉम्प्लेक्स which donates lone pair to backend orbital of सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन, दे आर considered as Lewis base। बस इतना लिखना। लिगेंड क्या होता है? ऐसा स्पीसीज जो कि डोनेट करे लोन पेयर टू द बैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन, वैसा स्पीसीज को क्या बोलेंगे? लिगेंड। दे आर कंसीडर एज लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है? फिर से केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े होंगे। जो कि लोन पेयर, सॉरी मैं लुईस एसिड में आप लोग को बोल दिया था कि जो कि लोन पेयर डोनेट करे, मगर लुईस एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। जो कि क्या करता है? लोन पेयर एक्सेप्ट। और लुईस बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि लुईस बेस डोनेट करता है। क्या करता है? लुईस बेस डोनेट करता है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको अभी टाइप्स ऑफ लिगेंड नहीं बता रहा हूँ, अगले क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड बताऊंगा। पहले आप लोग को मैं कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सिखा देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है? इसको पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए टॉपिक डालिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। मैं धनाधन अभी एग्जांपल दिखाऊंगा। सबसे पहले आप एक देखिए K4FeCN6। जब ये टूटेगा, जब ये टूटेगा तो कैसे होगा? देखिए 4K प्लस FeCN6 माइनस, मतलब 4 माइनस ऊपर में आएगा, यहाँ 4 प्लस तो यहाँ 4 माइनस आएगा। बात सिंपल सा। तो Cl पे चार्ज क्या होता है? साइनाइड पे -1। तो इसको अगर हम x मान लेते हैं तो x माइनस 6 इक्वल्स टू -4 होगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये 6 उधर गया तो +2 आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? +2। पहला ऑक्सीडेशन नंबर निकल चुका है, आप देख सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं आता हूं।
चलिए एक जुगाड़ लिखिएगा, जुगाड़, जुगाड़ 1.0। अच्छा इसको छोड़िए, अभी जब मैं लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड बताऊंगा तब ये लिखाऊंगा। सबसे पहले आप एग्जांपल एक लिखिए। और एग्जांपल नंबर 2, K3FeCN6, K3FeCN6। जल्दी से इसको बना के आप लोग कमेंट कीजिए। मैं इधर बना रहा हूं, आप लोग वीडियो स्टॉप करके बनाइएगा। देखिए 3K प्लस FeCN6 3 माइनस, ऐसे में टूटेगा, ऐसे में टूटेगा। तो मैं अगर इसको x मान रहा हूं, x, तो x माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 3, तो x इक्वल्स टू प्लस 3 आ जाएगा, इसका प्लस 3। इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं। दूसरा एग्जांपल लिखिए, रुकिए एग्जांपल देखता हूं, कहीं से ढूंढता हूं। लिखिए K4, नहीं सॉरी, के लिखिएगा, KCONH3 होल ट्वाइस Cl2SO4। देखिए अब ये कैसे टूटेगा। ये टूटेगा K प्लस CONH3 होल ट्वाइस Cl2SO4 माइनस में। जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमको निकालना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो इसको x मान लिए, तो x माइनस, ये न्यूट्रल होता है तो इसका लड्डू, तो ये माइनस, इसका माइनस वन आता है, 2 है तो -2, तो -2 SO4 2 माइनस में एग्जिस्ट करता है, तो -2 इक्वल्स टू जी, इक्वल्स टू -1, इक्वल्स टू -1, तो ये क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +3। इतना एग्जांपल नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको अगले वीडियो में जब मैं टाइप्स ऑफ लिगेंड बनाऊंगा तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में मिलता हूं आप लोग से। थैंक यू।